नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लोन प्रोवाइड कराते हैं और जो इनके लोन है वो कितने सिक्योर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड, इस वीडियो में देखेंगे अगर हम अगर कंज्यूमर फाइनेंस यानी कि कोई एनबीएफसी कंपनी देख रहे हैं, यानी कि आजकल बहुत लोगों को ना एनबीएफसी कंपनी बहुत पसंद आ रही है, जैसे कि फेड बैंक फाइनेंशियल हो गया। अब बाद में अपना जो छोटे छोटे एक नहीं क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ठीक है, वो होम लोन ज़्यादा प्रोवाइड कराती है। फिर बाद में अपना एक ये भी है कुछ ईसेफ करके, हाँ ठीक है, कहाँ गया, ईसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सारे बैंक बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब मैं सारे बैंक के बारे में तो नहीं जानता, पर ये जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस है इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। और आई होप आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। एक मैं फाइनेंशियल बैंक की बात करूँ ना, और बहुत इसका मार्केट कैप भी छोटा है, अराउंड 3,840 करोड़ के आसपास है। पर आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं रहेगा, केवल समझाने के लिए बताऊंगा। इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और प्लस ये जो लोन बांटते हैं कितना सिक्योर लोन बांटते हैं, कितना अनसिक्योर लोन बांटते हैं। तो इससे अपने को थोड़ा लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हो और तो ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ऐसी कंपनी ना बहुत फटाफट ग्रो होती है, इस बात को बहुत ध्यान देना। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि जो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि जो ये छोटे लोन जो प्रोवाइड्स कराते हैं, ठीक है, जो छोटे बैंक है उनका भी डाउन साइकिल चल रहा है, स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 14 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पीई 26 है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे टाइम पे ही रहता है स्टॉक को ध्यान देने का, स्टॉक पे फोकस करने का। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस पे अभी तक किसी का नज़र नहीं है, और जब ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो भाई वो फिर भेड़ चाल हो जाती है, ठीक है, फिर भागने के बाद कौन ही खरीदे, ठीक है। तो इसका पहले मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, और पीडीएफ ओपन करने के बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस देखते हैं, ये फेडरल बैंक के अंडर आते हैं। अगर इसका मैं प्रमोटर्स देखना चाहूँ तो इसके प्रमोटर्स हमारे वही फेडरल बैंक है, ठीक है। इसको फेडरल बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और उनका इसको पूरा सपोर्ट है। ध्यान देना, हाँ, मतलब कोई कोई होता है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है ना, जो फाइनेंस करती है उसको सपोर्ट नहीं रहता, बट इसको सपोर्ट है। और इनके जो एमडी सीईओ वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले। मैं यहाँ पे पीडीएफ फटाफट ओपन कर लेता हूँ, फिर स्टॉक के नेट प्रॉफिट पे भी आएंगे, मैं चार्ट पैटर्न पे भी लेके आऊँगा, ठीक है। ऑलरेडी तो बहुत करेक्शन हो चुका है इसमें, मुझे नहीं लगता है कि और अभी करेक्शन बाकी है। बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, पर अच्छा लेवल बताने से पहले पहले बिजनेस तो देख ले कि भाई कितना सिक्योर लोन दे रहे हैं। मैं आपको झट देने मतलब 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम नेट प्रॉफिट पे भी आएंगे। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है इनका, जनरेट कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ बहुत काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले तो मैं दिखाता हूँ कि ये इनके मतलब प्रोडक्ट क्या है। अगर देखे जाए तो ये गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड लेके यहाँ लिखा रहेगा बाय प्लेज ऑफ गोल्ड, बाय मॉर्टेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन वगैरह भी देते हैं, मतलब कुछ चीज़ें गिरवी रख लेंगे आपकी कीमती चीज़ें, तो उस पर भी लोन देते, और विदाउट सिक्योरिटी भी ये लोन देते। ध्यान देना, इसके ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल टिकट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन्स वगैरह देते हैं, बाद में मीडियम टिकट लोन भी देते हैं, ठीक है, ये गोल्ड्स लोन वगैरह भी देते हैं, और बिजनेस लोन भी देते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड लोन हो गया इनका, ठीक है, ये कुछ है। और यहाँ पे देखो आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनिल कोठारी एमडी सीईओ है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन लोगों को, ठीक है, बहुत लंबा लंबा एक्सपीरियंस है, इस बात का ध्यान देना। ये तो सारी बेसिक बातें हो गई। अब आते हैं यहाँ पे एक एक लाइन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि देखो इसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा कुछ पीडीएफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसका मॉर्टेज लोन बात करूँ तो वो 50% है, ठीक है, और जो गोल्ड लोन है वो अराउंड 35% है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा गोल्ड लोन कितना है इनका, 35% ये देते हैं, मतलब कस्टमर बेस की बात करो।
गोल्ड लोन से इनका बिजनेस कितना है 35% का, और मॉर्टेज लोन ये कितना प्रोवाइड कराते हैं 50% का, और जो बिजनेस लोन है इनका अराउंड 13-13.5% का है। यानी कि इस 50% में अगर मैं 35% ऐड करता हूँ तो अराउंड 85% ये सिक्योर्ड लोन की ओर बैठे हुए। मतलब ये जो 85% ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योर लोन प्रोवाइड करते हैं। मॉर्गेज लोन क्या हो गया, मतलब अगर ये आपको लोन दे रहे तो आपसे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लेंगे, कुछ कीमती चीज़ लेंगे, अगर आपके शॉप है तो वो सारे ले लेंगे आपके, ठीक है, फिर लोन प्रोवाइड करेंगे। बाकी गोल्ड लोन तो पता है सोना ले लेंगे तो आपको देंगे। बाकी बिजनेस लोन में ना ये मेरे ख्याल से सिबिल वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर सामने वाले का सिबिल अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो इसके ऊपर वो बिजनेस लोन देते, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो मॉर्गेज लोन देते हैं ना, एवरेज LTV, इसका मतलब क्या है कि ये 52%, यानी कि सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है, हाँ सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है, तो उसका प्रॉपर्टी के 10 लाख की जो वैल्यू है उसका 52% कितना होगा, अराउंड 5 लाख ही पकड़ लो, ठीक है। तो ये 5 लाख का लोन दे देंगे आपको, तो ये वो आपको बताता, ठीक है। एवरेज LTV भी मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं भी भूल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे एवरेज LTV, एक सेकेंड, LTV कहाँ गया भाई, LTV मीनिंग स्टैंड लोन टू वैल्यू रेशियो, हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो भाई मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, भूल जाता हूँ, मतलब स्टडी करके आते हैं फिर भूल जाते, इसके लिए गूगल करके बता दिया। तो ये क्या है, लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब ये बता रहा है हमको कि ये कितने वैल्यू पे देते हैं। सपोज आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो ये आपको 10 लाख तक लोन दे देंगे, ठीक है। अब गोल्ड लोन की बात करें तो ये रेशियो 70% का निकल के आता है, और प्लस उसकी वैल्यूएशन क्या उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, पर एवरेज इन्होंने बताया कि 70% हम दे देते हैं। यानी कि सपोज आपके सोने की कीमत 1 लाख है, ठीक है, आपके अगर गोल्ड की कीमत 1 लाख है तो ये 70,000 तक आपको लोन दे देंगे एवरेज, ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा है कि इन हाउस वैल्यूएशन, सपोज आपके सोने की वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब अगर आपका शुद्धता क्वालिटी ज़्यादा बैठती है, अगर 22 कैरेट है तो लोन बढ़ भी सकता है। एक ओवरऑल आपको मैंने बता दिया। बाकी बिजनेस में देखो इनकम बेस्ड पे देते हैं, मतलब वही देखेंगे कि बिजनेस कैसा है, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है वो। तो यहाँ पे जो 85% ये जो लोन बांट रहे वो बहुत ही सेफ साइड बांट रहे, मतलब बहुत सिक्योर लोन बांट रहे, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो फेडरल बैंक है उसका आशीर्वाद तो है इसके ऊपर। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया रहेगा कि ये कितना अच्छा फाइनेंशियल सर्विस का एक स्टॉक है, ठीक है। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, मतलब ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी अच्छी बातें, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। रिस्क भी रहते हैं, फाइनेंशियल सर्विस और लोन प्रोवाइड करते, 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। थोड़े रिस्क भी रहते, पर हमको उन रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम रिस्क देखेंगे तो कोई सेक्टर में घुस ही नहीं पाएंगे। आपको मैंने बता दिया, देख लिया ना आपने कि भाई कितने सिक्योर लोन प्रोवाइड कर रहे थे। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो इनके मैं ब्रांचेस भी बता देता हूँ। इनके गोल्ड के जो ब्रांचेस है वो 463 है, MSB हब्स इनके पास अराउंड 665 है। इनके ब्रांचेस वगैरह लिखे कि टोटल 665 ब्रांचेस, डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। और नीचे और आते हैं तो हाँ देखो ये एक अच्छा मुझे लगा इसमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना, इसमें कहाँ गया प्रोडक्ट, यहाँ पे ये देखो रिक्शा यार, हाँ ये पूरा डाटा दिखा रहा है कि मतलब इनके जो लोन मतलब जिस एरिया में बांटते हैं, जैसे कि स्मॉल टिकट साइज़ के ये लोन बांटते हैं, जब मीडियम टिकट के बांटते हैं गोल्ड लोन, और जो बिजनेस लोन जो बांटते हैं ना वो कितने % से ग्रो हो रहा है। जैसे कि गोल्ड लोन इनका मैं दिखाऊं तो FY19 में 2019 में 22% था, जो कि अब बढ़ के इनका गोल्ड लोन 39% हो चुका है। और जो स्मॉल टिकट साइज़ है मतलब 17% से बढ़ के इनका साइज़ 25% हो गया, ठीक है। पर जो मीडियम टिकट साइज़ का जो ये लोन बांटते, ठीक है, वो 39% से गिर के 23% हो गया। तो इसमें एक तो अच्छा लगा कि इनका पहला 20 जो गोल्ड लोन साइड है वो 22% से बढ़ के 39% हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नीचे आते हैं, और भी है क्या कुछ देखने लायक। और हाँ देखो लिखा भी है कि ओवर 79 AUM फॉर्म कस्टमर भी सिबिल 650, मतलब वही बोला ना, सिबिल जिसका 650 के ऊपर ही रहता है उनको ही ये सोचते हैं लोन वगैरह देने के लिए, ठीक है।
बाकी लिखा भी है कि 86% सिक्योर्ड कोलेट्रल इटायर कस्टमर प्रॉपर्टी और गोल्ड। बाकी 82% मॉर्टेज एवं सिक्योर्ड बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो लिखा है मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब लेते हैं ना तो ये देखते हैं कि भाई उनकी खुद की है कि नहीं, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी ये सारी देखते हैं। तो ये 82% है ये आंकड़ा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी और गोल्ड, ठीक है, ये हो ही गया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। सिबिल विबिल देख के ये जो मैं आपको बताया ना, ये जो इनका 14% का यहाँ पे जो अपन लोन देख रहे, जो ये अनसिक्योर्ड आप बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे देखो इनका ये अराउंड 30% जो बिजनेस लोन देते हैं ना, ये सिबिल वगैरह भी देखते हैं, बिजनेस भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको अनसिक्योर्ड बोल रहे तो अनसिक्योर्ड ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत डिटेल देखते रहेंगे बैंक वाले, वो आपको खुद पता रहेगा आपने कभी लोन लिया रहेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और डीप जाएंगे तो यहाँ पे भाई कॉमर्स का क्लास चालू हो गया ऐसा लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अराउंड 85% 86% ये सिक्योर लोन प्रोवाइड करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर जो फेडरल बैंक है उसका आशीर्वाद है, जो इनके MD CEO है वो उनका आशीर्वाद बना हुआ है। और ओवरऑल क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे देखो इसका मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ के आसपास है। माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस एक बोल सकते ये स्टॉक है। यहाँ पे हाई इसका 154 का है, हाई से अराउंड 50% टूट चुका है क्या, शायद देखते हैं वो भी। अब बाद में स्टॉक का P 40 है, इंडस्ट्री का P 23 है, तो बहुत अच्छी बात है। इनका ROE अगर देखें ना 13 का है, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से ठीक है। 15 रहता तो बहुत अच्छा होता, पर 13 है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो लास्ट 5 ईयर का 43% का रहा है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 31% का रहा है। अगर आप बोलोगे ना कि मैं अगर चूज़ करूँ कोई मतलब ऐसी फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी स्टॉक, तो ये मैं इसको चूज़ करना चाहूँगा, फेड बैंक को। बहुत उम्दा है, मतलब बहुत सेफ साइड प्ले कर रहे हैं लोग। और इसके ऊपर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेडरल बैंक का आशीर्वाद है, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस का आशीर्वाद है। तो यार बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो मैं इनका ईयरली नेट प्रॉफिट भी क्या ही दिखाऊँ, 36 करोड़ से आज इनका नेट प्रॉफिट 268 करोड़ हो गए, और ये अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं, मैं ईयरली बात करूँ तो। और इनका मतलब किसी भी ईयर भाई नेट प्रॉफिट डिप नहीं आया है, मतलब 2019 से डाटा है, तो 2019 से लेके अभी तक इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कभी भी डिप ही नहीं आया, मतलब बढ़ता ही गया। 36 करोड़, 39 करोड़, 62 करोड़, अब बाद में 103 करोड़, 180 करोड़, 245, और अभी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे 268 करोड़। सेल्स अगर रेवेन्यू बात करूँ तो 255 करोड़ से अराउंड 1800 करोड़ पहुंच चुका है। तो काफ़ी उम्दा है भाई, मतलब मैं इसको चूज़ करना चाहूँगा। अगर एक बोले ना फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो भाई 38% का है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो 32% का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है, बट स्टॉक चला नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे नीचे आते तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% है, DIs की होल्डिंग 22% है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसको होल्ड करके रखा है, जैसे कि आपने SBI हो गए, स्टार यूनियन हो गया, ब्लेंड फंड हो गया, नुआमा हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड 15-14% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है। बहुत ही कड़क लगा, बहुत ही अच्छा है। मैं इस पे मतलब बोल सकते हैं, इसको मैं चूज़ कर सकता हूँ, परफेक्ट एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे चल क्यों नहीं रहा, हाँ आपको मैं बताना भूल गया कि आने वाले समय में जो सरकार है डिसीजन ले सकती है, या RBI डिसीजन ले सकती है कि रेपो रेट कम करने का, और इनसे इनको भी बेनिफिट होगा, और जितनी फाइनेंशियल और सर्विस की जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक है, जो बैंक्स है, उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये बात भी बहुत फोकस रखना, बात उठ रही है कम करने की, 0.25% होएगी तो इनको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसको तो मैं बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे कि स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है, देखो यार बोल सकते हो कि एक डाउन साइकिल चल रहा है, जो फाइनेंशियल सर्विस की कंपनियां है, एक डाउन साइकिल बोल सकते हो आप, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है स्टॉक के प्राइस में कि उसके वजह से गिर रहा है, नहीं। होता है कभी कभी डाउन साइकिल आता है। देखो HDFC बैंक भी बहुत अच्छा है, तो भी गिर ही रहा है ना, मतलब क्या ही रिटर्न्स दिया उसने। 4-5 साल पहले भी 1600 का था, 1500 का, आज भी 1700-1600 के रेट पे घूम रहा है। तो किसी किसी सेक्टर का कभी कभी डाउन साइकिल आता है, उनके जो नक्षत्र रहते हैं ना, उनके जो ग्रह
ठीक है मैं थोड़ा एस्ट्रो के साइड जा रहा हूँ, वो थोड़े ख़राब रहते, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बैंक्स है, ये जो एनबीएफसी बैंक है यही ख़राब हो गया, नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। देखो इसका एक ऑल टाइम लो है, ये सपोर्ट बन चुका है ये वाला, ठीक है 99 का। देखो करंट लेवल भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। देखो ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है यहाँ पे, डेट एंड प्राइस रेंज अराउंड ये 32% डाउन है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखो एक मेरा ये एक सपोर्ट निकल के आता है 99 रुपीज़ के आसपास का। ये लेवल आए, सपोज़ कल को मार्केट नेगेटिव होता है, मैं 2-3 वीडियो में बोल रहा हूँ कि मार्केट नेगेटिव रह सकता है और था, और अब बोलोगे कल तो पॉजिटिव हो गया था, तो ये थोड़ा लालच भी हो सकता है, ध्यान देना कि क्या पता लालच दे रहे हो लोगों को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, और ट्रैपिंग वगैरह भी होता है, हो सकता है, तो उस पर भी फोकस करना। सपोज़ कल को मार्केट थोड़ा डीप आता है, नेगेटिव होता है, और ये 99 के लेवल्स पे भी आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, बट करंट लेवल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ एक स्मॉल फाइनेंस की एक बैंक है, मतलब अराउंड इसका मार्केट कैप 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो एक मैं अपना पर्सनल डिसीजन बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, पूरा पैसा हमको डालना नहीं होता है ऐसे स्टॉक में, और क्या बोलते कि ऐसा नहीं कि एक झटके में आप पूरा ही डाल दो। सपोज़ एग्जांपल के लिए आपका पोर्टफोलियो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपए का है, तो आप अराउंड 30-35 हज़ार रुपये कुछ इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं। सपोज़ मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख का है, तो मैं इसमें 30 हज़ार रुपये तक डाल सकता हूँ, और सपोज़ मेरा पोर्टफोलियो अगर 5 लाख का है, तो इसमें मैं 50 हज़ार तक डाल सकता हूँ। और मैं 1 शॉट डालने की कोशिश करूँगा, नहीं तो 2 शॉट डालने की कोशिश करूँगा। 2 शॉट मीन्स अभी तो ऑलरेडी 30-35% गिर चुका है, और गिरावट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो सपोज़ अभी मैं इसमें सपोज़ 30 हज़ार डालना चाहूँगा, तो मैं 15 हज़ार 16-20 हज़ार डाल दूंगा 1 शॉट में। फिर जो 10 हज़ार बचेगा मैं वेट करूँगा, थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन होता है, और 5-6 रुपये ये भी गिरता है, थोड़ा जो सपोर्ट पे आता है हमारे, जैसे मैंने एक सपोर्ट बनाया 99 का, इस लेवल्स पे आता है, ठीक है, तो फिर जो 10-12 हज़ार बचा है मैं 2 शॉट में डाल के ख़त्म कर दूंगा। बाकी एसआईपी वगैरह नहीं करूँगा, ध्यान देना, 1 शॉट में मैं पैसा डालने की कोशिश करूँगा, नहीं तो 2 शॉट में डालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ना मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, ना मैं देखूंगा ये 80 जा रहा है कि 70 जा रहा है, नहीं, मैं नहीं देखूंगा कि ये 10% और टूट रहा है कि नहीं। अब मेरा एक ही टारगेट रहेगा, हाई पे जाएगा 154 तो मैं निकाल दूंगा, और सपोज़ 154 तक आ गया और वहाँ पे बहुत अच्छे आसार लगते हैं स्टॉक को लेके, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं होल्ड करके रखूँगा। डिसीजन तो अपने हिसाब से लूँगा, ठीक है, सेल करने का। तो ये मेरा एक नज़रिया इस स्टॉक को लेके। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और हाँ, कोई 125 और 30 के लेवल पे भी फंसे तो मेरे ख्याल से होल्ड ही रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या 50-60 हज़ार रुपया पैसा लगाया रहेगा, और वो पैसा निकाल के भी क्या ही करोगे। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।